भावयोगी संत नंदलाल सदन के वार्षिक उत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। उत्सव के इस शुभ दिन पर आज भाव बरस रहा है। भाग्यवान है हम बच्चे कि जीवन का ये दिन हमें मिला है। भावयोगी संत नंदलाल की असीम कृपा से हम बच्चे माँ के भाव केवल सुनते ही नहीं अपितु भावों की प्रकाशित पुस्तकों में पढ़ भी पाते हैं। ये भाव की पुस्तकें न केवल हमें भाव में रहना सिखाती हैं, बल्कि एक ईष्ट को प्रधानता देते हुए, एक ईष्ट को प्रधान रखते हुए कैसे हमें अपने जीवन को व्यवस्थित रखना है, कैसे अपने जीवन को सदुपयोग करना है, ये भी बताती है। आज भावयोगी संत नंदलाल सदन के तीसरे वार्षिक उत्सव पर हम माँ के हस्तलिखित साहित्य वंदन बहार का विमोचन करने जा रहे हैं। इस विमोचन के लिए हमारे बीच है आदरणीय डॉक्टर इंदुबाला बापना जी। इन्हें स्टेज पर आमंत्रित करने से पहले मैं इनके परिचय के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। डॉक्टर इंदु बापना जी एक बहुत ही भावुक गणितज्ञ और शिक्षिका हैं, जिन्होंने हजारों युवा छात्रों के जीवन को प्रेरित किया है। इनके पास लेक्चरर, प्रोफेसर, एचओडी, वाइस प्रिंसिपल एवं प्रिंसिपल जैसी विभिन्न भूमिकाओं में 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। इन्होंने पीएचडी गाइड के रूप में अनुसंधान में भी बहुत सक्रिय रूप से योगदान दिया है, जिसमें 6 पीएचडी थीसिस को सम्मानित किया गया है और 50 से अधिक शोध पत्र प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर बापना जी एकमात्र गणितज्ञ भी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ कांग्रेस हैदराबाद में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के साथ एक साथ शतरंज खेलने का अवसर मिला है। यही नहीं, महिला सशक्तिकरण और कई अन्य सामाजिक पहलों के समर्थन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर इंदु बापना जी को। कृपया तालियों के साथ अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी इस सदन की सचिव कृतिका हलवाई को, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टेज पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेघा दीदी को। आप दोनों से निवेदन करती हूँ कि इस विमोचन कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु बापना जी को सम्मानित करें। भावयोगी संत नंदलाल की असीम जय जयकार हो। भावयोगी संत नंदलाल की असीम जय जयकार हो। मैं कृतिका और मेघा दीदी से निवेदन करती हूँ कि हमारे साहित्य वंदन बहार को हमारे मुख्य अतिथि के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करती हूँ कि इसका विमोचन करें। असीम जय जयकार हो। भावयोगी संत नंदलाल की असीम जय जयकार हो। भावयोगी संत नंदलाल की असीम जय जयकार हो।
दो शब्द पढ़कर अपने भावों में प्रकट कर हमें बताएं। रेंडमली एक पेज खुला है, इसमें आया है कि हर प्रश्न का हल। भावयोगी संत ने भाव दिया कि शरीर के प्रति प्यार कोई प्यार नहीं है। मन में यदि प्रीति का भाव नहीं है तो जीवन अभावों में ही तय होता रहेगा। मन यदि बदल जाता है तो प्रीति से रिश्ता हो जाता है। वैसे तो मेरी इच्छा बहुत थी इस सदन की सारे भावों का अतिक्रमण करते हुए मैं अपने भाव रखूं, पर अब ये इधर से आया कि मेरे को रखना है, तो मैं सबसे पहले के संत चरणों में शत वंदन और नमन करने के पश्चात यहाँ विराजित संत शिरोमणि वंदना जी पुरोहित माँ नमन करते हुए अपनी बात को कहना चाहूंगी कि कोई विशेष अनुकंपा संतों की जनरल मेरे पे रहती है और होती आई है। इसी प्रकार की कोई कृपा हुई और मैं आज आपके बीच में हूँ। सही मायने में पुस्तक लिखना, विमोचन करना, नींव में कोई न कोई काम कर रहा होता है और उसी की कठिन मेहनत और परिश्रम से ये सपने साकार होते हैं और हमारे बीच में कोई साहित्य, अच्छा साहित्य आता है और अच्छा साहित्य किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में आकर अपना वो जीवन परिवर्तित कर दे। ये सबसे बड़ी इस देश पे संतों की महती कृपा है। और सुबह से हमने उंगली माल का और ऐसे कई उदाहरण सुने, तो ये वास्तव में वो आत्माएं थी जो मूलतः बहुत पवित्र थी, पर कहीं न कहीं किसी न किसी संत वाणी का इनमें प्रवेश कर गया और ये अपनी पवित्रता को वापस कायम कर पाए। तो इसी तरह से सत साहित्य किन्हीं न किन्हीं अच्छे भाव से लिखे गए। हम लोग तो पढ़ते हैं, सत्संग में आते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि ऐसी विचारधाराएं, ऐसी वाणी ऐसे व्यक्तियों के हाथ में भी पहुंचे जिन्हें हम निकृष्ट कह सकते हैं या वो अपने जीवन में कहीं न कहीं भटक चुके हैं और वो अपना जीवन जो है वो परिवर्तित होके एक शुद्ध आत्मा के रूप में परिवर्तित होकर इन गुरु चरणों में आए। ऐसी मेरी इच्छा है और जरूर पहुंचेगी ये बात उन लोगों तक जिनको सच में इनकी बहुत जरूरत है। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यदि रूठ जाए तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक कि गुरु उनके साथ है। गुरु वो महाशक्ति है। गुरु कोई एक शब्द नहीं है, गुरु कोई एक विचार नहीं है, गुरु तो एक पूरा साहित्य है, एक पूरा समाज है, एक पूरी सभ्यता है। तो अगर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी रुष्ट हो जाए तो गुरु अपने शिष्य का कुछ भी नहीं बिगड़ने देता है। वो हर हाल में अपने भक्तों को बचा लेता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी। परंतु यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत, ब्रह्मांड की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती है। इसलिए ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है, हर व्यक्ति को जीवन में गुरु मिले। और हम गुरु को बना नहीं सकते, ये हमारे बस में नहीं है कि हम गुरु बनाए। गुरु तो बन जाते हैं और गुरु ऐसे होते हैं कि जो बनते हैं वो कभी भी अपने शिष्य को छोड़ते नहीं है। उनका बृहद हस्त हमेशा उनके सर पे बना रहता है। वाणी दोष को क्षमा याचना चाहती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कृतिका को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी और मेघा को भी, जिन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से माँ वंदना जी के भावों को संकलित करके और पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन करवाने में अपनी बहुत बेहद भूमिका निभाई। इसी के साथ जय गुरु की। आपका बहुत बहुत आभार।